बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की कहानी एक ऐसे बच्चे से शुरू होती है जो वक्त के साथ सिर्फ एक फर्द नहीं रहता बल्कि कुदरत के निज़ाम के खिलाफ खड़े होने वाली एक पूरी कौम की निशानी बन जाता है। ये कहानी है शद्दाद की, कौम आद की, और उस पैगंबर की जो हक और सच के साथ खड़े रहे, हजरत हुद आईएसआई। इस कहानी का बुनियादी थीम सिर्फ तकात और सल्तानत नहीं बल्कि घमंड, इंसाफ और अल्लाह की कुदरत का इजहर है, जो हर दौर के इंसान के लिए एक खुली नसीहत है। कौम आद अपने दौर की सबसे ताकतवर कौम मानी जाती थी। उनके शहर बुलंद सुतूनों पर कायम थे। उनके महल ऐसे थे जैसे पहाड़ों को काट कर बनाए गए हों। जमीन उनके लिए फरमानबरदार थी और कुदरत की नियामतें उन पर खुली हुई थीं। इसी कौम में शद्दाद पैदा होता है, एक आम बच्चा, लेकिन बचपन ही से उसके मिजाज में अलग किस्म का तकब्बुर और बढ़तरी का एहसास नजर आता है। कहानी इस पहलू को बहुत खूबसूरती से बयान करती है कि कैसे एक बच्चा अगर सही रहनुमाई से महरूम रह जाए तो अपनी सलाहियतों को जुल्म और गलत रुख पर ले जा सकता है। शद्दाद का बचपन सिर्फ खेल कूद तक महदूद नहीं रहता। वो अपने आसपास ताकत, दौलत और हुक्मरानी के मंजर देखता है। कौम आद के बुजुर्ग अपनी कुव्वत पर इतना नाज करते थे कि उन्हें लगता था कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। ये सोच धीरे धीरे शद्दाद के ज़हन में भी बैठ जाती है। ये कहानी का एक अहम सेलिंग पॉइंट है कि ये सिर्फ एक फार्ड की नहीं बल्कि एक कलेक्टिव माइंडसेट की तस्वीर पेश करती है, जहां पूरी कौम गलत फहमी का शिकार हो जाती है। जैसे जैसे शद्दाद बड़ा होता है, उसकी शख्सियत में हुक्मरानी और कब्जा पने की ख्वाहिश बढ़ती चली जाती है। वो अपने आप को सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि खुदा के बराबर समझने लगता है। कहानी का यह हिस्सा बहुत पावरफुल परफॉर्म करता है, क्योंकि यहां इंसानी नफ्स और कुदरत के दरमियान तसदुम वज़ह होता है। शद्दाद का सबसे मशहूर ख्वाब जन्नत जैसा शहर बनाना होता है, जिसे बाद में इराम के बगदाद के नाम से जाना जाता है। ये शहर सिर्फ पत्थर और सोने से नहीं बनता बल्कि घमंड और खुद परस्ती से तैयार होता है। डिजाइन और तस्वीर कशी के लिहाज से यह कहानी बहुत ज्यादा विजुअल है। इरम के बगदाद का तस्वुर, जहां सोने के सुतून, चमकदार जमीन और हर किस्म की नियामतें दिखाई जाती हैं, सुनने वाले को एक सिनेमैटिक एहसास देता है। यह पहलू इस कहानी को आम वाक़यात से अलग करता है, क्योंकि यह सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि मंजर भी ज़हन में पैदा करता है। आम सुनने वाला भी आसानी से इन तस्वीरों को महसूस कर लेता है। इसी दौरान हजरत हूद अलैहिस्सलाम का किरदार सामने आता है, जो कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। उनका अंदाज नरमी और हिकमत से भरपूर होता है। वो कौम को याद दिलाते हैं कि तकात और दौलत हमेशा रहने वाली चीज नहीं, और असल कामयाबी सिर्फ अल्लाह की बंदगी में है। परफॉर्मेंस के लिहाज से हजरत हुद अलैहिस्सलाम का किरदार कहानी को बैलेंस देता है। जहां शद्दाद घमंड और सख्ती की मिसाल है, वहां हजरत हुद अलैहिस्सलाम सब्र और रहमत की तस्वीर है। कौम आद का रिस्पॉन्स मगर बहुत सख्त होता है। वो हजरत हुद अलैहिस्सलाम की बात को मजाक समझते हैं, उन्हें झूठा कहते हैं और अपनी कुव्वत का हवाला देते हैं। ये हिस्सा कहानी का इमोशनल कोर है, क्योंकि यहां सच और झूठ का मुकाबला होता है। आम आदमी भी इस मोड़ पर सोचने पर मजबूर होता है कि जब इंसान अपनी हद से बढ़ जाए तो फिर अंजाम क्या होता है। शद्दाद अपने ख्वाब की तकमील के लिए हर हद पार कर जाता है। वो समझता है कि उसका बनाया हुआ शहर जन्नत से कम नहीं, और इस तरह वो अल्लाह की कुदरत को चैलेंज करता है। ये पहलू टेक्निकल तौर पर कहानी की बुनियाद को मजबूत करता है, क्योंकि यहां सबब और नतीजा वाज़ेह हो जाता है। गलत फैसले और तकब्बुर का अंजाम तबाही के सिवा कुछ नहीं होता। जब अल्लाह का अजाब आता है तो वो सिर्फ एक हवा का तूफान होता है, लेकिन उसमें इतनी शिद्दत होती है कि पूरी कौम को मिटा देता है। बुलंद महल, मजबूत शहर और ताकतवर जिस्म सब मिट्टी में मिल जाते हैं। ये सीन कहानी का सबसे ज्यादा पावरफुल और याद रहने वाला हिस्सा है। परफॉर्मेंस और नैरेटिव के लिहाज से ये क्लाइमैक्स बहुत गहरा असर छोड़ता है। आम सुनने वाला भी ये महसूस करता है कि कुदरत के सामने कोई ताकत कायम नहीं रह सकती। हजरत हुद अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले लोग बचा लिए जाते हैं। ये हिस्सा रहमत और इंसाफ दोनों को साथ लेकर चलता है। कहानी का ये पहलू यूनिक सेलिंग पॉइंट रखता है, क्योंकि ये सिर्फ सजा नहीं बल्कि निजात का पैगाम भी देता है। ये बताता है कि अल्लाह का निज़ाम सिर्फ तबाही पर मबनी नहीं बल्कि रहमत और हिदायत भी उसका हिस्सा है। इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हर दौर के इंसान से बात करती है, चाहे कोई हुक्मरान हो या आम फर्द। घमंड और खुद परस्ती हमेशा जवाल की तरफ ले जाती है।
स्क्रिप्ट का अंदाज ऐसा है कि ये सिर्फ इल्म नहीं देता बल्कि सोचने पर मजबूर करता है। लेमन लैंग्वेज में भी बात समझ आ जाती है, और जो ज्यादा इल्म रखता है उसके लिए भी इसमें गहरा मानी छुपा होता है। एक बच्चा जो बादशाह बना, असल में एक मिसाल बन गया। ये कहानी सिर्फ शद्दाद की नहीं बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी हट भूल जाता है। कौम आद का उरूज और जवाल, हजरत हुड अलैहिस्सलाम का सब्र और दावत, और अल्लाह की कुदरत का ज़हूर, ये सब मिलकर इस किस्से को सिर्फ एक कहानी नहीं रहने देते बल्कि एक जिंदा पैगाम बना देते हैं, जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना उस वक्त था जब रेत के टीलों पर बुलंद शहर खड़े थे और इंसान अपनी तकात पर इतरा रहा था।